हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? रेखीय, यानी कि ये जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल है ये ग्राफिकल इफेक्ट में कैसा दिखेगा? लीनियर होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होता है। इसे हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं या रेखीय बहुपद कहते हैं। अब देखिए, रेखीय बहुपद में जो इसका इक्वेशन होती है वो किस तरह से होती है। देखिए, जैसे ax प्लस बी, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वो 0 से ज़्यादा होगी, यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 0 नहीं होगी। तो स्टूडेंट देखिए, इसके अंदर जो हम देखते हैं इसके जीरोस, अगर मान लो हमारे को लीनियर के अंदर, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जीरो का निकालना कैसे होता है, अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो उसके अंदर जीरो कैसे निकाला जाता है। तो वो क्या होता है कि इट्स जीरो इज़ माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पे देखोगे, बी एक क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसे कहते हैं? अचर, ठीक है। और ए क्या है? वो है क्या है? एक्स का क्या है? गुणांक, जिसे कहते हैं हम कॉफिशेंट ऑफ एक्स, यानी कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट बी, यानी कि इसके जीरो क्या होंगे? अगर लीनियर इक्वेशन उसके जीरोस क्या होंगे? माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो स्टूडेंट, जहाँ पे बी क्या है? वेयर बी इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं अचर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ए क्या होता है? कॉफिशेंट ऑफ एक्स। कॉफिशेंट को कह सकते हैं गुणांक हिंदी में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए क्या है? कॉफिशेंट ऑफ एक्स, और वेयर बी क्या है? एक कांस्टेंट है, अचर है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन के पॉलिनोमियल के बारे में जीरोस का कैसे निकालेंगे ये बताया गया है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद के बारे में समझेंगे। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? वो पद जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है जो द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के अंदर हम देखते हैं कि इसके रिलेशंस, इसके संबंध, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो संबंध को देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे कि जो हमारी इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c में क्या है? मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू जीरोस। मान लिए कि हमने अल्फ़ा और बीटा क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। किसके? जो हमारी द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। तो इनके बीच में जो संबंध होंगे वो दिखाने हैं हमने कि इनके संबंध क्या है। तो जैसे अल्फ़ा और बीटा के अंदर संबंध दिखाने हैं, तो दो संबंध हम इसके अंदर देख रहे हैं। ज़ीरो ऑफ अल्फ़ा एंड बीटास सम ऑफ ज़ीरोस, यानी उसका दोनों का जोड़, योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये क्या है? संबंध है, रिलेशन है जो अल्फ़ा और बीटा के बीच में है। अल्फ़ा और बीटा क्या है? दोनों के दोनों जीरोज़ हैं। और जीरोज़ के अंदर संबंध देखा हमने कि अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा, जहाँ पे बी क्या है? एक्स का कॉफिशेंट है, और ए क्या है? x² का कॉफिशेंट है। कॉफिशेंट का मतलब समझ रहे हो? गुणांक, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर दूसरा संबंध क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, यानी कि अल्फ़ा जो दोनों जीरो अपने अल्फ़ा और बीटा हैं, उन दोनों का अगर गुणा करते हैं, दोनों गुणनखंड करते हैं, सॉरी गुणा करते हैं, तो जो गुणांक आएगा, जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, यानी अल्फ़ा गुणा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? c बाई ए, जहाँ पे c क्या होगा? एक क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अचर है। और a क्या है? हमारा x² का कॉफिशेंट है। तो यानी कि अगर इनका जोड़ करते हैं तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और अगर उसका गुणा करते हैं तो c बाई ए। तो ये द्विघात बहुपद के अंदर हमने जो देखा है, इसके संबंध जो बताए गए हैं उसके अंदर जो होंगे
अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसके अंदर 3 घात होती हैं, त्रिघात, यानी कि क्यूबिक का मतलब होता 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 घात का मतलब क्या होता है कि जो बहुपद जिसके अंदर 3 घात से बना हुआ हो, जैसे हम देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हैं ax³ + bx² + cx + d, यानी कि देखिए इसमें आपको देख रहे होंगे कि x की 1 घात भी आ रही है, x की 2 घात भी आ रही है, x की 3 घात भी आ रही है, यानी कि जो डिग्रीज हैं, जो इसके क्या घात दिखाई दे रही हैं वो हमारे को 1 भी दे रखी है, 2 भी दे रखी है और 3 भी दे रखी है। तो हम इसे त्रिघात ही क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर सबसे अधिक जो घात होगी, सबसे बड़ी जो घात होगी, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है? 3 है, यानी कि ये त्रिघात बहुपद का एक हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई गई है, जो हमने ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में है, जहाँ पे हमने माना कि अल्फ़ा, बीटा और गामा ये इसके ज़ीरोज़ हैं। हमने मान लिया जैसे लेट अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये जो हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या है, ये इसके ज़ीरोज़ हैं। अब इन ज़ीरोज़ के बीच में इस बहुपद के साथ क्या संबंध होते हैं, यानी कि ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हिसाब से हमारे इसके क्या संबंध है, वो हम आगे देख रहे हैं। देखिएगा, अब हम देख रहे हैं कि त्रिघात के अंदर सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब उन अल्फ़ा, बीटा और गामा जो ज़ीरोज़ हैं उनके बीच में अगर उन तीनों को जोड़ा जाए, यानी कि अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो वो क्या होगा? -b/a। b क्या होगा? यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है, जो x² का गुणांक है, और a क्या है? जो हमारा x³ का गुणांक है, जो हमारा क्या है? a है। देखो a किसका है? x³ का, और b किसका है? x² का। तो यानी कि इन तीनों को अगर जोड़ते हैं अपन, अल्फ़ा + बीटा + गामा, अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा हमारा? -b/a, यानी इन सबका तीनों का जो योग होगा वो -b/a के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हमारे तीनों जीरोज़ हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनके प्रोडक्ट्स का सम, यानी कि प्रोडक्ट्स क्या हो गया? अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच में संबंध हमारे क्या बन सकते हैं? 3 ही संबंध बन सकते हैं, अल्फ़ा का बीटा से, बीटा का गामा से और गामा का अल्फ़ा से। यानी कि अगर ये तीनों का हम सम करें, जैसे अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, इन तीनों का अगर योग करेंगे, इन तीनों का अगर जोड़ करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? c/a, जहाँ पे c क्या है? x का कोफिशिएंट है। देखिएगा यहाँ पे x का गुणांक है, और a क्या है? हमारा x³ का गुणांक है। यानी कि अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा का जो हमारा योग होगा, जो हमारा जोड़ होगा, वो c/a के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स का देखने के बाद हम चलते हैं अगर इनके अंदर अल्फ़ा, बीटा और गामा के प्रोडक्ट्स के बारे में। वो पहला क्या था? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और अब क्या है? अल्फ़ा, बीटा और गामा, इन तीनों का अगर गुणा करें, यानी कि अल्फ़ा × बीटा × गामा, तो वो किसके बराबर होगा? -d/a के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे d क्या है? d क्या लग रहा है? यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, एक अचर है, और a क्या है? हमारा x³ का कोफिशिएंट है। तो यानी कि अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गामा = -d/a होंगे, यानी कि प्रोडक्ट होगा उसका जो गुणा होगा वो क्या होगा? -d/a के बराबर होगा। तो यानी कि हमने देखा कि जो हमारा त्रिघात बहुपद है उसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशंस दिखाई दी, जिसके अंदर क्या हुआ? अल्फ़ा + बीटा + गामा, जो किसके बराबर था? -b/a के बराबर था, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स किसके बराबर थे? अल्फ़ा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a के बराबर था, और प्रोडक्ट अल्फ़ा, बीटा, गामा = -d/a के बराबर था, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अपने को ये जो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, ये तीनों हमारी जो कंडीशंस हैं, यानी अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a, ये पहला हमारा रिलेशन है।
दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट्स का अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का C/A, और एक हमारा अल्फ़ा बीटा गामा इजिकल टू माइनस D/A। तो ये हमने देखा जो रिलेशनशिप्स इसके अंदर जो संबंध दिखाई दिए त्रिघात बहुपद के अंदर। अब हम स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि इक्वेशन जो बहुपद बनाना है वो कैसे बनाते, अगर अपने को जीरोस दिए हुए हैं यानी कि अल्फ़ा और बीटा यानी कि जीरोस हमारे को दिए हुए हों, तो उससे हमें बहुपद कैसे बनाना है, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात जो बहुपद है वो कैसे बनाएंगे। तो अपने को पता है कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और हमने माना कि अल्फ़ा और बीटा इसके दो जीरो हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा अगर इसके जीरो होंगे तो यानी कि ax² + bx + c का अगर हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे यानी कि इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो किस फॉर्म में होगा, x - अल्फ़ा और x - बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके दो जीरोस हैं। अब अगर हम देखते हैं कि ax² + bx + c इसके अंदर अगर इसके फैक्टराइजेशन इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, x - अल्फ़ा और x - बीटा, तो अगर फॉर्मेशन अपने को करनी होगी कि हमने इसकी फॉर्मेशन करनी है किसकी, एक द्विघात बहुपद की, तो उसके अंदर हमारा जो बनेगा किस तरह से, ax² + bx + c। तो यहाँ पे हमारे जो हमारा x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दोनों जीरोस हैं उनका योग होगा, वो हमारा कहाँ पे जाएगा, जो हमारा x का क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़, और प्लस अल्फ़ा बीटा यहाँ क्या होगा, जो कि क्या है, दोनों जीरोस का क्या है, गुणा है, यानी कि उसको गुणा कर दिया गया, जो गुणनफल आएगा वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, जो कि क्या है हमारा c क्या है हमारे यहाँ पर, कांस्टेंट है जो अचर है, यानी c की वैल्यूज़ क्या होगी, अल्फ़ा × बीटा, यानी कि अल्फ़ा × बीटा क्या होगा, c की वैल्यू निकल के आएगी, और जो हमारे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है ये हमारा क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा होगा ये क्या होगा, x का गुणांक होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे x का गुणांक में निकल के आएगा, और जो हमारी इक्वेशन जो बन के आएगी या जो हमारा बहुपद बनेगा वो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये हमारा बहुपद बनेगा। तो अगर फॉर्मेशन यानी कि अगर बहुपद बनाने के लिए हमारे पास आएगा तो हमारे को दोनों के शून्यांक की आवश्यकता होगी, और शून्यांक की आवश्यकता के बाद उन दोनों के बीच जो संबंध हमने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को निकाल करके वो वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक यानी कि हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा।